बच्चों, 7वीं कक्षा के विज्ञान की कक्षा के आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक साधारण लोलक कार्य करता है और इसका आवर्तकाल क्या होता है। आज हम कुछ क्वांटिटी के मात्रक यानी मानक मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने समय के मात्रक के बारे में पढ़ा था। समय का सबसे छोटा और मानक मात्रक सेकंड है और इसी तरह दूरी का मानक मात्रक मीटर है। क्योंकि चाल दूरी और समय का अनुपात होता है, इसलिए चाल के लिए मानक मात्रक मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड बनता है। कई बार चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। In the previous session, we studied about the simple pendulum and its time period. Today, we will study about the units of different quantities such as time, distance and speed. The standard and the basic unit of time is second, which is represented in terms of small s. Time is also measured in minutes and the longer unit of time is hours. The SI unit of distance is meter. We also measure the distance in centimeter as well as in kilometers. As we know that speed is defined as distance divided by time. So the standard unit for the speed will be meter per second, where meter is the unit for distance and second is the unit for time. Bigger unit of speed is kilometer per hours, when distance is measured in kilometer and time is measured in hours. हमारी पाठशालाओं में समय पर कई प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं तथा इसी प्रकार कई क्विज कंपटीशन भी होते हैं जो समय पर आधारित होते हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में समय मापने के लिए जिन घड़ियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक समय अंतराल को माप सकती हैं। हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग होने वाली घड़ियां समय के 1000वें या 10 लाखवें भाग को माप सकती हैं। कुछ घड़ियां तो ऐसी हैं जो 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग भी माप सकती हैं। हम अपनी विज्ञान की पुस्तक में नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड जैसे शब्द कई बार पढ़ते हैं। 1 माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है और 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी तो हमारे बुजुर्ग समय कैसे मापते थे, समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे? हाँ, पुराने ज़माने में लोग केवल छाया को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे, लेकिन वे लंबे समयों के मापने के लिए प्रकृति में होने वाली ऐसी घटनाओं का सहारा लेते थे जो एक निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती थी। जैसे कि सूर्य प्रतिदिन निकलता था और प्रतिदिन अस्त होता था, तो सूर्य के निकलने और अस्त होने के बाद दोबारा निकलने तक के समय को बुजुर्गों ने एक दिन का समय माना था। इसी तरह एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को 1 महीना का समय मान लिया गया था और जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करती थी उसे 1 वर्ष माना जाता था।
जैसे जैसे हमें छोटे अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे बुजुर्गों ने धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी जैसी युक्तियों की खोज कर ली। ये घड़ियाँ पूरी दुनिया में विभिन्न आकारों में पाई जाती थी। जब इन घड़ियों से भी हमारी समय मापने की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तब पेंडुलम वाली दीवार घड़ी, सुइयों वाली मेज पर रखने वाली घड़ी और डिजिटल घड़ियों की खोज की गई। इन घड़ियों में सबसे छोटा समय अंतराल 1 सेकंड का होता है। टू मेजर very small time intervals, wall clocks, table clocks and the digital clocks were discovered. They can measure the minimum time up to 1 second. Time measuring device in sports activities and other quiz competitions can measure the time up to 1/10 or 1/100th of a second. Clocks used in scientific experiments can measure the time in nanosecond or microseconds. 1 microsecond is 1 millionth of a second, while 1 nanosecond is 1 billionth of a second. Revise all this again and note the main point in your notebook. That's all for today. See you in the next class. Thanks a lot. बच्चों, आपने कभी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस या ट्रक में चालक के सामने लगे हुए कुछ मीटर देखे होंगे। इन मीटरों का गाड़ियों में क्या कार्य होता है? हाँ, ये मीटर गाड़ियों में विभिन्न इकाइयों को मापने के लिए लगे होते हैं। जिस मीटर के किनारे पर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, वह गाड़ी की चाल मापता है। इस मीटर को चाल मापी कहा जाता है। The meter which measure the speed of the vehicle in kilometer per hour is called speedometer. इसी मीटर के साथ गाड़ियों में एक छोटा मीटर भी होता है जो कुछ अंकों को दर्शाता है और उसमें किलोमीटर लिखा होता है। यह मीटर गाड़ी में उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए लगा होता है। इस मीटर को पथमापी कहते हैं। The digital meter in the vehicles which measure the distance traveled by the vehicle in kilometer is called odometer. गाड़ी में एक और अन्य मीटर लगा होता है जिसमें E, H और F लिखा होता है। यह गाड़ी में भरे हुए ईंधन को मापने के लिए लगा होता है। इस मीटर की सुई यदि F के ऊपर होगी तो यह दर्शाता है कि गाड़ी का टैंक फुल है, यानी पूरा भरा हुआ है। और अगर इसकी सुई H के ऊपर है तो यह दर्शाता है कि गाड़ी का टैंक आधा भरा हुआ है, H मीन्स हाफ। और यदि यह सुई E के ऊपर है तो इससे पता चलता है कि गाड़ी का टैंक एम्प्टी यानी खाली हो चुका है, गाड़ी में कोई भी ईंधन शेष नहीं बचा हुआ है, तो हमें तुरंत गाड़ी में ईंधन भरवाना पड़ेगा।